दोस्तों आप सभी को फिर से स्वागत है A to Z स्टडीज में। आज हम लोग क्लास 3 यानी तीसरा क्लास करने वाले हैं भिन्न के ऊपर। और इसमें क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि भिन्न का क्रम या तुलना, यानी भिन्न के क्रम देखेंगे। क्रम में क्या क्या आएगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर आएगा, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम या आरोही क्रम, या तो तुलना, कौन सा भिन्न किस भिन्न से बड़ा है और इसको कैसे पता लगाते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक भिन्न दिया हुआ है 2/3 और 4/5। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है, ये बड़ा है या ये, कौन सा किससे बड़ा है। यही है उसका तुलना करना, यानी इसको क्रम में लिखना। अगर बोले कि ये आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए तो क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे। तो इसको निकालने का दो विधि है हमारे पास, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं। क्या क्या विधि है, एक तो इसको भाग विधि कह सकते हैं, ठीक है। भाग विधि में क्या हो जाएगा, इसको इससे भाग करेंगे, यानी 2 को क्या करेंगे, 2 को 3 से भाग करेंगे। ये हमारे पास एक हो गया भाग विधि, ठीक है। तो इसमें से भी पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। उसके अलावा हमारे पास और एक विधि जानते हैं हम लोग, कौन सा है, तिर्यक गुणा विधि। तिर्यक गुणा विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसके साथ इसको गुणा करेंगे, इसके साथ इधर को गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैसे पता चल जाएगा, ये तिर्यक विधि जो है, तिर्यक गुणा विधि कैसे होगा, 5 दूना 10 और 3 चौके 12, ठीक है। गुना इसी टाइप का करना है, इसके अंश के साथ इसके हर को गुना करना है, यानी ऐसे गुना होगा तो इधर लिखा जाएगा, इधर गुना होगा तो इधर लिखा जाएगा। तो ये दोनों में से अब हम लोग देखेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 12 है ये बड़ा है 10 से, इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक। इससे क्या हो जाएगा, ये जो भिन्न है ये भिन्न हो जाएगा बड़ा। बात समझ में आ रहा होगा। ये उसी समय काम आएगा जब हमारे पास 2 भिन्न दिया हुआ है और इस टाइप के दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास अगर 3 भिन्न दिया रहे, मान लीजिए कि लगातार 3 भिन्न दिया हुआ है इस जन का, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा भिन्न किस भिन्न से बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा बीच में, यानी सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो हम लोग जो जानते हैं, हम लोग जो सीखे हैं वो मैं पहले बता दूं, उसके बाद आज का जो हम लोग छोटा सा ट्रिक अपनाएंगे उस ट्रिक के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग क्या जानते थे, हम लोग क्या करते थे, नीचे वाले को, यानी जो हर है, हर को क्या करते थे, बराबर करते थे। हर को बराबर करने के लिए क्या करते थे, इसके अंदर देखते थे कि कौन सा हर, यानी सबसे पहले क्या करते थे, हर का एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेकर क्या करते हैं हम लोग, उस एलसीएम के साथ सबको इक्वल करते हैं। यानी ये तीनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा एलसीएम, यानी 15, यानी लसो कितना होगा 15, जो हम लोग जानते हैं वो मैं पहले बता रहा हूँ। ये 15, अब क्या करना है, सबके जो हर है, हर को 15 बनाना है। हर को 15 बनाने के लिए इसके साथ 5 गुना करेंगे तो ऊपर वाले के साथ 5 गुना करेंगे, इसके साथ 3 गुना करेंगे तो ऊपर वाला के साथ 3 से गुना करेंगे, इसके साथ 1 गुना करेंगे तो इसके साथ 1 गुना करेंगे। अब ये कितना हो गया, 10/15, ये कितना हो गया 12/15, और इसमें कितना हो गया 7/15। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी भी भिन्न में ढेर सारे भिन्न दिया हुआ है और उस भिन्न में अगर हमारा हर इक्वल है तो ऊपर में यानी अंश जो बड़ा है वो सबसे बड़ा कहलाता है। ये हम लोग जानते हैं। यानी क्या हो गया, अगर आपको ये छोटा सा चीज अगर नहीं पता था तो आप इसको नोट बना कर रखिएगा। अगर हमारा हर इक्वल हो, हर बराबर हो, उसी समय उसी टाइम में क्या होगा कि अगर हमारा हर इक्वल है तो अंश में जो बड़ा है वो सबसे बड़ा कहलाएगा और जो छोटा है वो सबसे छोटा कहलाएगा, ठीक है। यानी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये अगर इसको आरोही क्रम में लिखा जाए यानी छोटे से लिखा जाए तो सबसे पहले छोटा कौन हो जाएगा,
7/15 सबसे छोटा है। उसके बाद कौन होगा, 10/15 होगा। उसके बाद 10/15 नहीं, क्योंकि हमारा मेन जो भिन्न था वो लिखेंगे 2/3 होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, 4/5। यानी इस टाइप के हमें आरोही क्रम में लिख सकते हैं इसको। अवरोही क्रम में बोलेगा तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये, यानी 4/5 सबसे बड़ा। उसके बाद कौन होगा, ये, यानी 2/3। उसके बाद कौन हो जाएगा, 7/15। ठीक है। उसी टाइप के हम क्या करेंगे, अब देखेंगे अगर अंश इक्वल हुआ तो क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा। अंश इक्वल हुआ तो अभी हम लोग बात कर रहे थे जब हर इक्वल होगा, ठीक है, जब हर इक्वल होगा, बराबर होगा, तो ऊपर वाला यानी अंश बड़ा जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, और छोटा जो है वो छोटा होगा। ठीक है, ये चीज हो गया जब हमारा क्या होता है, हर जब इक्वल था। लेकिन अब क्या दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसमें से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, ये अगर छांटने के लिए तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका अंश जो है वो इक्वल दिया हुआ है, अंश बराबर दिया हुआ है। जब अंश बराबर दिया हुआ है ना, जस्ट उसका उल्टा होगा। पहले क्या था, हर बराबर था तो ऊपर में जो बड़ा था उसी को बड़ा मानते थे, जो छोटा था उसी को छोटा मानते थे। लेकिन जब अंश इक्वल होगा ना, तो जो सबसे बड़ा है उसी को सबसे छोटा माना जाएगा, और जो सबसे छोटा है उसी को सबसे बड़ा माना जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा अगर इसमें देखा जाए, ये जो 4 भिन्न दिया हुआ है, इस 4 में है सबसे बड़ा, तो कौन होगा, 13/19। और सबसे छोटा अगर बोला जाए कि कौन सा छोटा है, तो इसमें से कौन सा छोटा हो जाएगा, 13/28 जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखिए आप इसको पहले समझ लीजिए, समझने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो क्लियरिटी है वो ज़्यादा आ जाएगा। ये छोटा छोटा चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जब अंश इक्वल होंगे तो हर जो सबसे बड़ा है वो छोटा कहलाएगा। जब हर इक्वल होगा तो अंश जो बड़ा है वही बड़ा, जो अंश छोटा है वही छोटा कहलाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ तो हमारे पास क्लियर है, ये हम लोग जानते भी थे, आज हम लोग इतना दूर तक सीख लिए। ठीक है, इसको दो भिन्न को अगर तुलना करने के लिए बोले कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुना, यानी 2/3 और 4/5 जैसे हम लोग देखे थे, इसको तिर्यक गुना करके लिख सकते हैं। तिर्यक गुना कैसे होगा पहले बता दूं मैं। तिर्यक गुना इसके साथ इसको इधर मतलब हो गया, ये इस 2 वाले के लिए लिख रहे हैं क्या है, 5 दूना 10। अब इधर वाला लिखेंगे तो 3 चौके 12, यानी क्या हो गया कि इसके लिए लिखे, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। इस भिन्न के लिए 10 हो गया, इस भिन्न के लिए 12 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग बता सकते हैं कि ये वाला जो भिन्न है वो 12, ये बड़ा है इससे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा ट्रिक के बारे में बात करेंगे, और वो ट्रिक बताने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ट्रिक के हिसाब से भी करेंगे और इस हिसाब से भी करेंगे, और दोनों को देखेंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा थोड़ा सा उससे धीमा है। तो ये दोनों चीज़ देखने के बाद हमें क्या हो जाएगा, आज क्लियर हो जाएगा जो आज चैप्टर कर रहे हैं, यानी भिन्न को तुलना कैसे हम लोग पता चलेगा बिना भागा किए या तिर्यक गुना करते हुए कि कौन सा भिन्न से छोटा है, कौन सा भिन्न से बड़ा है। अब एक छोटा सा भिन्न हम लोग ले लेते हैं, क्या है, 1/2 और 2/3, इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, क्योंकि मैं शुरुआत से स्टार्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, शुरुआत से देखेंगे कैसे, ये दोनों में क्या करेंगे, हम लोगों को पता है क्या कि हम लोगों के पास एक पता है तिर्यक गुना का। तिर्यक गुना में क्या होता है, ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 दूना 4। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इस हिसाब से ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक कैसे ट्रिक होगा, देखिए
हमें कुछ नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, जो सवाल दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, वो क्या दिया जाता है, ऐसे भिन्न दिया जाता है जिनका अंतर ना इक्वल होता है, जिनका अंतर इक्वल होता है। ये दोनों का अंतर देखिए कितना है, 1 है। ये दोनों का अंतर कितना है, 1 है। जब किसी भिन्न में दिया हुआ भिन्न का अंतर, ये भी हम लोग चेक करेंगे। अंतर अगर इक्वल है, जैसे ये दोनों का अंतर कितना है, 1 है, ये इसका अंतर कितना है, 1 है। अब जब दोनों का इक्वल बराबर हो रहा है ना, तो इसमें देखेंगे कि जो बड़ा है यानी उसका अंश जो बड़ा है वही बड़ा कहलाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से बता देता हूं। ये दोनों का अंतर हम लोग देखेंगे, अंश का और हर का अंतर में जो अगर इक्वल आया यानी बराबर आया, इसका देखिए गुना करने का भी कोई जरूरत नहीं है। अगर इसके ऊपर और एक दिया रहता, मान लीजिए कि दिया रहता 4/5, अब ये भी क्या होता, अंतर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है ना, अंतर 1। तो अगर ये 3 होता ना, 1 2 3, अब इसको कैसे पता चलता, देखिए हर अंश और हर का जो अंतर है वो इक्वल है। इसका मतलब जो सबसे बड़ा होगा ना, इसका अंश को देखेंगे, जो सबसे अंश बड़ा है वही बड़ा होगा और जो अंश छोटा है वही छोटा होगा। तो इसमें से क्या होगा, अगर ये वाला एक भिन्न दिया हुआ है, ये एक भिन्न दिया हुआ है, ये एक भिन्न दिया हुआ है, तो क्या हो गया कि सबसे बड़ा अब क्या हो जाएगा, ये उसकी, यानी ये सबसे बड़ा में होगा यानी 1 नंबर में, ये बीच में होगा यानी 2 नंबर होगा, ये सबसे छोटा होगा यानी 3 नंबर में होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा। अगर और भी दिया रहता, मान लीजिए कि दिया रहता 5/6, इसका भी अंतर 1 हो रहा है, तो अब सबसे बड़ा कौन हो जाता, ये हो जाता। बिना भागा किए हम लोग जान सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, मान लीजिए कि इसका अंतर 1 बराबर है, इसलिए ये क्या हो रहा है, ये अगर बराबर है इसलिए क्या हो रहा है कि हम लोग इसमें आसानी से पता लग रहा है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं होता तो क्या होता, ये बराबर नहीं होता तो क्या होता, मान लीजिए कि 1/2 और 3/5 है। अब इसका अंतर देखिए 1 हो रहा है, इसका अंतर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ये दोनों में से अब बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। अब एक चीज इसमें देखना है, यानी हमें याद रखना है कि जिसका अंतर जितना बड़ा वो उतना छोटा। ठीक है, जिसका अंतर जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, यानी इसको हम लोग ऐसे कह सकते, जिसका अंतर, यानी ऐसे ही कह सकते हैं, जिसका अंतर जितना ज्यादा उसका मान उतना छोटा। यानी अगर ज्यादा है ना, ये अगर ज्यादा हो रहा है तो ये दोनों जो भिन्न दिया हुआ है, यानी 1/2 और 3/5 में जिसका अंतर जितना ज्यादा उसका मान उतना छोटा। इसका मतलब इसका अंतर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 2 हो रहा है, तो ये हो जाएगा छोटा और ये हो जाएगा बड़ा। बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं हम लोग, 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। दोबारा मैं बता देता हूं, अंतर को देखना है हमें, सिर्फ अंतर देखना है। अंतर देखकर मैं, अगर अंतर इक्वल है यानी बराबर है अंतर, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जो अंश बड़ा है वही बड़ा कहलाएगा, जो अंश छोटा है वो छोटा कहलाएगा। हमें एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है। अगर इस सवाल को 1/2, 2/3, 4/5 और 5/6, यानी इस सवाल को अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, ये सब का एलसीएम पहले लेना है, फिर इसको इक्वल करना है, यानी अंश को क्या करेंगे, हर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करके हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, अगर इसको आरोही क्रम में लिखने के लिए बोले तो। लेकिन अगर ये ट्रिक हमें पता होगा कि इसका अंतर हम लोग देख लो, ठीक है, जब अंतर हम लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। क्योंकि अंतर अगर इक्वल आया तो अंश जो बड़ा है वही बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। अगर अंतर बराबर नहीं आया तो क्या करेंगे, ये भी सवाल है कि अंतर बराबर नहीं आया जी, अब क्या करेंगे। जब अंतर बराबर नहीं आया तो ये वाला ट्रिक अपनाएंगे, जिसका अंतर जितना ज़्यादा उसका मान उतना छोटा। ठीक है, यानी जिसका अंतर, यानी ये दोनों का अंतर जितना ज़्यादा होगा उसका मान उतना ही छोटा कहलाएगा। मान लीजिए कि इसी सवाल में अगर 2/3, यानी इसका अंतर ये हो गया,
3/5, इसका अंतर 2 हो गया, और एक दे दिया मान लीजिए कि 5/8, इसका अंतर 3 हो गया। तो इसको अगर हमें बोले कि सबसे छोटा कौन है, छोटा कौन होगा, छोटा ये होगा। क्यों होगा छोटा? क्योंकि इसका जो अंतर है वो ज़्यादा है, तो इसका मान कितना होगा, उतना छोटा होगा। जिसका अंतर जितना ज़्यादा उसका मान उतना छोटा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, सवाल ले लेते हैं, 2-3 सवाल कर लेते हैं, फिर हमें अच्छे ढंग से क्लियरिटी से पता चल जाएगी कि कैसे हो रहा है। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है ये, भिन्न 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4 को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये RTET 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आरोही क्रम में और लिखना है इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखने के लिए अब हमारे पास वही ऑप्शन है, या तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर इसको करेंगे, या तो हमारे पास क्या है जो ट्रिक है उस ट्रिक को अपनाएंगे। कौन सा ट्रिक है, ये सबका अंतर कर लीजिए, यानी 2/9 इसका अंतर हो गया 7, उसके बाद 5/8 इसका अंतर कितना हो गया जी 3, उसके बाद 1/3 का अंतर कितना हो गया 2, और 3/4 इसका अंतर कितना हो गया 1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका अंतर जितना ज़्यादा उसका मान उतना छोटा। तो इसमें लिखने के लिए क्या बोल रहा है कि आरोही क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। तो आरोही क्रम में यानी सबसे छोटा सबसे छोटा कौन सा हो गया जी, सबसे छोटा ये हो गया, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया। यानी हमारा जो सीरीज बन रहा होगा ये सबसे पहले होगा और ये क्या हो जाएगा आखिरी में होगा। तो ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो वो दिया हुआ है, यानी 2/9 यानी ये होगा या तो डी होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा सबसे नीचे का 3/4, अब 3/4 ये नहीं है, 3/4 ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे कौन सा में, ये में, इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये होगा। और ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक 99.99% क्या होता है, सही होता है। 99.99% होता है, 100% सही नहीं होता है, लेकिन 99.99% क्या होता है, सही होता है। जैसे ये ट्रिक जो अपनाए हम लोग, क्या किए, मेरे हिसाब से 30 सेकंड भी नहीं लगा हुआ। तो ये ट्रिक क्या हो जाएगा, इसके अंदर काम आएगा। मैं हर ट्रिक नहीं बताता, हर ट्रिक फॉलो करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन जहाँ जरूरत है उस ट्रिक को हम लोग अपनाएंगे जरूर। लेकिन हर क्वेश्चन के लिए एक एक ट्रिक हम लोग नहीं अपनाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर, ट्रिक के अंदर अगर जाएंगे ना तो वो काफ़ी झोल झाल हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन सा ट्रिक लेगा। लेकिन जिसके लिए जो आसान होना चाहिए उस ट्रिक को हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अपनाएंगे। तो ये ट्रिक क्या था कि जिसका अंतर जितना ज़्यादा उसका मान उतना छोटा, यही ट्रिक के अंदर क्या हो जाएगा, ये सवाल हो गया। अब नेक्स्ट एक सवाल लेते हैं, फिर उसको भी करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से आरोही क्रम में कौन सा है, ये आरोही क्रम में दिया हुआ है ABCD, और ये यूपी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को क्या करना है, हमें आरोही क्रम में, यानी इसमें देखना है कि कौन सा जो है ये आरोही क्रम में लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, एक संख्या को देख लेते हैं। हर जगह क्या है, यही 4 संख्या दिया हुआ है, यानी 3/8 का अंतर कितना हो गया हमारे पास 5, उसके बाद 5/6 का अंतर कितना हो गया जी, 5/6 का अंतर 1 हो गया, उसके बाद 2/3 का अंतर कितना हो गया 1 हो गया, उसके बाद 5/9 का अंतर कितना हो गया 4 हो गया। अब इससे हमें पता चल सकता है क्या कि कौन सा आरोही क्रम में कैसे करेंगे। यानी सबसे पहले ये होगा, यानी 3/8, देखिए 3/8 1 2 3, यानी ये तो नहीं होगा, पहली बात तो ये है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये होगा, ये सबसे छोटा होगा। उसके बाद कौन सा होगा 5/9, यानी 5/9 कौन सा हो गया 5/9, 5/6 है तो 3, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर इस हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से। लेकिन अब इसमें हम लोगों को देखना ये है कि इसमें ये और ये दोनों अंतर है। अगर कभी किसी सवाल में ना इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से 1 2 तो हो गया, लेकिन ये दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, फिर इनमें से कौन सा बड़ा होगा। अभी मैं क्या बताया था कि जब अंतर हमारा समान होगा ना, तो अंश जो बड़ा है वही बड़ा होगा, जो छोटा है वही छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा पहले नंबर में, ये हो जाएगा आपका दूसरे नंबर में, ये हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, जो बड़ा है वही
इसमें क्या हो जाएगा, जो बड़ा है वही बड़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरे नंबर में और ये हो जाएगा हमारा चौथे नंबर में। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये हो गया चौथा नंबर, यानी करेक्ट हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो सी है। दोस्तों आज अभी तक यही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अगर आपको ये ट्रिक और ये हमारा पढ़ाने का जो तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन करते रहते हैं और आगे हम लोग बढ़ते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।